नमस्कार, मैं भूपेंद्र शर्मा आरोहण टैट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे यूपी टैट के पेपर 2 के लिए साइंस का नेक्स्ट चैप्टर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पे हम करेंगे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिस तरीके के क्वेश्चंस हमारे उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ऑलरेडी हम इसको पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको डिटेल में वीडियो को देखना चाहें, पढ़ना चाहें, तो आरोहण टैट हमारी ही प्लेलिस्ट है यूपी टैट 2026 के नाम से, यूपी टैट सी टैट। उस पर जाके आप डिटेल में इस चैप्टर को, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रिप्रोडक्शन इन प्लांट, उसके अलावा और भी कोई चैप्टर अगर आपको चाहिए तो वहाँ डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि वो कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इन एनिमल इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ। ठीक है, जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, बेसिकली मेल और फीमेल ये दोनों गैमीट्स आके मिलते हैं। ठीक है, मतलब मेल और फीमेल, ठीक है, ये दोनों गैमीट्स आके मिलेंगे और ये किसका निर्माण करेंगे, जाइगोट का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, सी ऑप्शन सही होगा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल इज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद में फिर एम्ब्रियो होगा और फिर बर्थ होगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। नेक्स्ट आता है हमारा विच सीक्वेंस इज करेक्ट। ठीक, पहले जाइगोट फिर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो, बिल्कुल गलत है। फर्टिलाइजेशन गैमीट फॉर्मेशन डाइगोट, नहीं, गलत है, क्योंकि गैमीट फॉर्मेशन तो पहले होना चाहिए था। तो फर्स्ट गैमीट फॉर्मेशन सबसे पहले, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा दोनों का, फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा और फिर हमारा फॉइटस बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारा सही सीक्वेंस। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा, सी सही है। ये हमारा एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एक बार। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। इसके बाद में आने वाला है एनिमल ले एग्स और कॉल्ड। जो अंडे देते हैं ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, ओवीपैरस। ठीक है, वीवीपैरस वो होते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, ओवीपैरस जो होते हैं जो अंडे देते हैं। ठीक, विच इज ओवीपैरस एनिमल, ओवीपैरस जो अंडे देंगे, इसका मतलब तो यहाँ पे जो एनिमल है वो कौन सा है हमारा, फ्रॉग है। टेरेस्टेरियल जितने भी एनिमल होंगे वो ज़्यादातर क्या कहते हैं, बच्चों को जन्म देंगे या यंग वंस को जन्म देंगे। इसके बाद में आता है वीवीपैरस। ठीक है, जलयुत जंतु वीवीपैरस क्या करते हैं, बर्थ टू दी यंग वंस। ठीक, इसके बाद में हम पढ़ते हैं हमारा अगला, हाँ, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है जो मेल गैमीट हैं और हमारे फीमेल गैमीट हैं, जब ये हमारे फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा या फीमेल बॉडी के अंदर होगा, तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब बाहर होगा तो उसको कहते हैं हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो ये जो कॉमन होता है किस में होगा, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह में होगा, जैसे फिश वगैरह हो गए। इंटरनल फर्टिलाइजेशन आकर कॉमनली इन टेरेस्टेरियल एनिमल। एक्वेटिक में होगा हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हमारा बाहर होगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेरेस्टेरियल एनिमल में होगा। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा है वो फीमेल बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिगन विद फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, मतलब मेल और फीमेल गैमेट। तो मेल में स्पर्म बनेंगे और फीमेल में क्या बनेगा, हमारा ओवम बनेगा। तो ऑप्शन है इसका बी। द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनेगा हमारा, जाइगोट बनेगा हमेशा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद में हमारा क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। इसके बाद में आता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन किस में होता है, हमारा एक मेल हार्मोन होता है, जो किसके द्वारा बनेगा, टेस्टिस के द्वारा बनेगा, जो फीमेल और मेल ऑर्गन है। इसके बाद में आता है विच स्ट्रक्चर मेंटेन ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, तो इसको कहते हैं हम स्क्रोटम। ठीक, ये ऑलरेडी हम क्लास में पूरी डिटेल्स में सारी चीज़ें डिस्कस हम कर चुके हैं। ठीक,
इसके बाद में आता है वास डिफरेंस फंक्शन इन। वास डिफरेंस का फंक्शन क्या होता है? वास डिफरेंस का फंक्शन होता है कैरी स्पर्म, स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। फिर आता है सेमिनल वेसाइकल मेनली प्रोड्यूस। सेमिनल वेसाइकल हमारा क्या बनाता है? नरिशिंग फ्लूइड बनाता है, किसके लिए? स्पर्म के लिए, ठीक है, ताकि उनको क्या मिल सके? नरिशमेंट मिल सके। तो इस फ्लूइड को बनाने का काम कौन करेगा? हमारा सेमिनल वेसाइकल बनेगा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा हमारी क्या करती है? एक पासेज का काम करती है, किसके लिए? सीमन और यूरिन दोनों के लिए, स्पर्म के लिए और यूरिन दोनों के लिए। विच ऑर्गन ट्रांसफर स्पर्म इनटू फीमेल बॉडी? कौन करेगा? तो ये बी ऑप्शन है, पेनिस करेगा। इसके बाद में आता है ओवा इज प्रोड्यूस इन। ओवा कहाँ से प्रोड्यूस होगा? हमारा फीमेल में होगा। कहाँ से? ओवरी से होगा, ठीक है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, ठीक है, तो ह्यूमन में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? इसको कहते हैं हमारा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। कहाँ होगा? हमारा फीमेल बॉडी पार्ट का होगा, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद में आता है एम्ब्रियो डेवलप इन। तो एम्ब्रियो हमारा डेवलप कहाँ होगा? एम्ब्रियो डेवलप हम होगा हमारा यूट्रस, मतलब फीमेल में, फीमेल के यूट्रस में। इसके बाद में आता है सर्विक्स इज कनेक्ट टू। सर्विक्स जो है वो किसी दो चीज़ों को कनेक्ट करता है, यूट्रस और वेजाइना को क्या करता है? हमारे को ये कनेक्ट करता है। वेजाइना किस क्या काम करती है? इस बर्थ कैनाल के लिए और स्पर्म रिसीवर दोनों के लिए काम करेगी। तो ऑप्शन होगा इसका सी। फर्टिलाइजेशन का मीन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। स्पर्म कहाँ से? फीमेल से, सॉरी स्पर्म मेल से और ये हमारे फीमेल से, दोनों क्या होंगे? जब इनका फ्यूजन होगा तो इसी को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में आता है नॉर्मली हाउ मैनी स्पर्म फर्टिलाइज वन ओवम। तो एक ही चाहिए होता है, ठीक है, एक स्पर्म होगा, एक ही हमारा ओवम होगा, दोनों का क्या होगा? हमारा फर्टिलाइजेशन होगा। ये एक नॉर्मल केस है कि वन स्पर्म और वन ओवम, ठीक है। दिस जाइगोट फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज, ठीक है, तो कैसा होता है? डिप्लॉयड हो जाता है हमारा, ठीक है। जैसे कि मतलब 23 कहाँ से आएंगे? मेल से। 23 कहाँ से आएंगे? फीमेल से। अब ये दोनों मिल गए, इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। तो ये कितने हो गए हमारे? 46 क्रोमोसोम, या इनको कहा जाता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। रिपीटेड डिवीजन ऑफ जाइगोट। देखिए हमारा क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म मिले, है ना, और ओवम मिला, दोनों का क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना? जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद में इनमें फर्दर डिवीजन होता रहता है और एक बॉल जैसी क्या बन जाती है? एक बॉल लाइक क्या बन जाती है? सेल्स का एक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक। तो ऑप्शन होगा इसका बी। डेवलपिंग स्ट्रक्चर आफ्टर सेल डिवीजन इज कॉल्ड। सेल डिवीजन के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं? तो वो हमारा क्या होता है? एम्ब्रियो। या अब आता है एम्ब्रियो गेट अटैच टू। एम्ब्रियो कहाँ अटैच हो जाएगा हमारा? एम्ब्रियो अटैच होगा हमारा यूट्रस की वॉल से या यूटेराइन वॉल से, ठीक है, ताकि उसको जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए वो मिलते रहें। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या करता है? एक हमारा टेम्परेरी ऑर्गन होता है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे बनेगा, बाद में ये खत्म हो जाता है। इसके बाद में आता है प्लेसेंटा एक्ट एज ए। प्लेसेंटा हमारा क्या काम करता है? एक ब्रिज की तरह काम करता है मदर और एम्ब्रियो के बीच में, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करना और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। ये सारे काम किसके होते हैं? हमारे प्लेसेंटा के होते हैं। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना एम्ब्रियो को और रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट तो कौन करेगा? हमारा यही प्लेसेंटा करेगा। विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा का इनमें से कौन सा काम नहीं है? ऑक्सीजन की सप्लाई बिल्कुल है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है, गैमीट प्रोडक्शन नहीं है। तो ऑप्शन हो गया इसका डी। अब आता है प्लेसेंटा रिमूव
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट तो सप्लाई करेगा, लेकिन रिमूवल किसका करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल का करेगा। प्लेसेंटा ऑल्सो प्रोड्यूस, प्रेगनेंसी के टाइम में हॉर्मोन्स भी बनाने का काम कौन करेगा, यही प्लेसेंटा टेम्परेरी ऑर्गन है जो करता है। एक हार्मोन हमने बताया भी था, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन्स है, सारे हमने डिटेल में पढ़े हैं, तो आप क्लास में जाके देख सकते हैं इनको, ठीक है। एम्ब्रियो बिकम फॉइटस आफ्टर, एम्ब्रियो जो हमारा है वो फॉइटस में जो चेंज होगा वो कितने वीक के बाद होगा, तो कितने वीक के बाद होता है, 8 वीक के बाद होता है, ठीक। इसके बाद में आता है हार्ट एंड ब्रेन स्टार्ट डेवलपिंग इन, तो हार्ट एंड ये किस में स्टेज में होंगे, ये फॉइटस स्टेज में ही डेवलप होने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है इसका, फॉइटस स्टेज। कब होगी ये, 8 हफ्ते के बाद से होगी। ह्यूमन फॉइटस डेवलप फॉर अबाउट, कितने महीने के लिए, 9 मंथ्स के लिए, ठीक है। 9 मंथ्स के लिए क्या होगा, ये डेवलप होगा। 9 मंथ में मतलब कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा। इसके बाद में आता है एम्ब्रियो स्टेज एक्सटेंड अप टू, एम्ब्रियो स्टेज कब तक के लिए होती है हमारी, तो हमारी कितने के लिए होगी, 8 वीक के लिए होगी। 8 वीक के बाद में हमारा सेल का डिफरेंशिएशन शुरू हो जाता है और ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। मेजर ऑर्गन बिकम विजिबल इन, ठीक है, कौन सी स्टेज में होते हैं, फॉइटस स्टेज में होते हैं, ठीक। आईवीएफ स्टैंड फॉर, आईवीएफ का मतलब ये होता है कि जब जो फर्टिलाइजेशन होगा वो लैब में कराएंगे तो उसको कहते हैं हम आईवीएफ, इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया। इसके बाद में आता है इन आईवीएफ फर्टिलाइजेशन अकर, यूट्रस में, ओवरी में, लैब में और सर्विक्स, ठीक है। तो कहाँ होगा हमारा, लैब में होता है, ठीक है, बॉडी से बाहर होगा। आफ्टर आईवीएफ एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड इनटू, कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, या फीमेल बॉडी में क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसके बाद में आता है टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप नॉर्मली इनसाइड मदर्स यूट्रस। यहाँ पे क्या होता है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होगा उसमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ होगा हमारा, लैब में होगा। और उसके बाद में जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो कहाँ होगा हमारा, मदर के यूट्रस में होगा। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन द वर्ल्ड, तो पहली टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ल्ड में बात कर रहा है ये। अगर वर्ल्ड में बात करता है, इंडिया में बात करता है तो अलग अलग है। वर्ल्ड में क्या है, लुइस ब्राउन, ठीक है। और इंडिया में क्या है हमारा, दुर्गा, दुर्गा या कनुप्रिया भी कहते हैं, सेम ही नाम है, ठीक है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया कौन है, दुर्गा या कनुप्रिया, ठीक। और लुइस ब्राउन वर्ल्ड में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है, इंडिया में फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा या कनुप्रिया, ठीक है। डॉली क्या है, डॉली एक क्लोन है हमारी, ठीक है, ये हम याद रखेंगे। डॉली क्या है, एक भेड़ थी, ठीक है, शीप, और वो क्या थी, क्लोन है बेसिकली। क्लोन में क्या होता है, एक सिंगल सेल हम लेते हैं और उस सिंगल सेल का ही डिवीज़न करा के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं हम, लैब उसमें डेवलप करते हैं, ठीक है। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। देखिए ट्विंस, हमने मोनोजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, ये हमारा जाइगोट बना मान लीजिए, और यही जाइगोट क्या हो जाता है हमारा, स्प्लिट हो जाता है 2 पार्ट में। तो ऐसे ट्विंस को हम क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। 1 जाइगोट स्प्लिट इनटू 2 एम्ब्रियो, ठीक है, बी ऑप्शन। तो ये ट्विंस कैसे होंगे हमारे, आइडेंटिकल्स होंगे, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस आर जर्नली, तो सेम सेक्स के होंगे, ठीक है, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, ठीक है, अलग अलग। और बिल्कुल दिखने में और उसमें भी कैसे होंगे, एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, बिल्कुल सेम होंगे। आइडेंटिकल ट्विंस पजेस, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस पजेस सेम जेनेटिक मेकअप, जेनेटिकली क्या होंगे, वो एक जैसे ही होंगे। इसके बाद में आता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। डाइजाइगोटिक ट्विंस में क्या होता है, 2 ओवम होंगे और 2 ही स्पर्म होंगे, ठीक है, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, तो इनको कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब डाइजाइगोटिक ट्विंस में एक चीज़ ये होती है, ये मेल और फीमेल हो सकते हैं, फीमेल और मेल हो सकते हैं, दोनों मेल हो सकते हैं, दोनों
फीमेल हो सकते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। इनके कैरेक्टर्स भी जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होंगे, दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे। कुछ फीचर्स मिलेंगे लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे। डाइजाइगोटिक ट्विंस में बी सेम और डिफरेंट सेक्स, ठीक है, या तो सेम हो सकते हैं या हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद में आता है हमारा डाइजाइगोटिक ट्विंस रिजेंबल क्या होंगे, एक नॉर्मल सिबलिंग की तरह। जो नॉर्मल बहन भाई होते हैं, नॉर्मल सिबलिंग होंगे, उनकी तरह इनमें क्या होगा, एक दूसरे को रिजेंबल करेंगे लेकिन सेम नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे। आइडेंटिकल कौन से होंगे, हमारे मोनोजाइगोटिक। सरोगेट मदर इज ए वुमेन हु कैरी प्रेगनेंसी फॉर अनदर कपल, ठीक है। मतलब हमने स्पर्म एक से ले लिया, फिर एग दूसरे से ले लिया और इस जाइगोट को हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, किसी और लेडी में। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा सरोगेट मदर, मतलब किराए की कोख। इसके बाद में आता है सरोगेसी कॉमनली इन्वॉल्व क्या होता है, आईवीएफ, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा आउटसाइड में, मतलब लैब के अंदर हुआ होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं हमारे को सरोगेसी। इसमें आईवीएफ जनरली क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। एम्ब्रियो फॉर सरोगेसी फर्स्ट क्रिएटेड इन कहाँ होगी, लैब में क्रिएट करा जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है दी एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इनटू, एम्ब्रियो को किस में बनाया जाता है हमारा पहले, ठीक है, एम्ब्रियो को सरोगेट मदर्स यूट्रस, ठीक है। इसको इसमें क्या कर देते हैं, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं सरोगेसी के केस में। विच ऑर्गन प्रोड्यूस बोथ स्पर्म एंड हार्मोन, ठीक है। हार्मोन्स तो आपको नहीं पता कौन करेगा, लेकिन स्पर्म कौन करता है, टेस्टिस करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा, बी, ठीक है। इसके बाद में आता है विच ऑर्गन प्रोड्यूस ओवा एंड हार्मोन, हार्मोन आपको नहीं पता, ओवम पता है, ओवम कौन करेगा, हमारा ओवरी करेगी। तो ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। किस में होगी, फीमेल में होगी ये, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग इज जनरली अकर, फर्टिलाइजेशन जो फ्रॉग में होगा वो कहाँ होगा, हमारा एक्सटर्नल होगा या बॉडी के बाहर होगा, ठीक है। इसके बाद में आता है ह्यूमन बीइंग्स आर, कौन है, वीवी पैरस है, बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक। ब्रिज बिटवीन मदर एंड एम्ब्रियो तो किसको कहा जाता है, प्लेसेंटा, क्योंकि यही क्या करती है, जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करेगी, ऑक्सीजन की सप्लाई करेगी और वेस्ट का रिमूवल करेगी। तो कौन करेगा, हमारा यही प्लेसेंटा करेगी, ठीक है। इसके बाद में आता है विच डेवलप फर्स्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो जब हमारा फर्टिलाइजेशन होगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, हमारा जाइगोट बनेगा, ठीक है। करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस इज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एक। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या है, पहले जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनेगा, फिर फॉइटस बनेगा और फिर बेबी। जाइगोट, एम्ब्रियो, फॉइटस, और इससे पहले क्या होगा हमारा, इससे पहले होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से भी पहले क्या होगा हमारा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होगा, ठीक है। सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट, एम्ब्रियो, फॉइटस और बेबी, ठीक है। तो ये था हमारे इसके क्वेश्चंस जो हमने प्रैक्टिस करे। ये हमारा चैनल है आरोहण टैट, आरोहण टैट को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि नेक्स्ट क्लासेस हमें भी मोटिवेशन लगातार मिलता रहे, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे, इसके लिए बेस्ट ये रहेगा, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले क्लास को एक बार पढ़ें, पूरी डिटेल में आप क्लास को समझ लें, पढ़ लें, समझ कर लेंगे। उसके बाद में क्वेश्चंस तो आपके इसी तरीके से आएंगे, तो क्वेश्चंस की आप बाद में प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसमें कितने क्वेश्चन थे आपके, 60 क्वेश्चन थे। तो हमने 60 क्वेश्चन, ये सारे उसी बेस पे क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम्स में जिस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, ठीक है। अगले हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हमारा एसिड, बेस और सॉल्ट की क्लास, उस पर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।